ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर गौवत्सा द्वादशी का विधान, गौ का महात्म्य, मुनियों और राजा उत्तानपाद की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हुई। इस पाप से मेरे चित्त में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मारे गए हैं। भीष्म, द्रोण, कलिंगराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदि के मरने से मेरे हृदय में महान क्लेश है। हे जगतपते, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी धर्म का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, गौवत्सा द्वादशी नाम का व्रत अतीव पुण्य प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, यह गौवत्स द्वादशी कौन सा व्रत है? इसके करने का क्या विधान है? इसकी कब और कैसे उत्पत्ति हुई है? मैं नर्क में डूब रहा हूं। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ युधिष्ठिर, सतयुग में पुण्यशाली जम्बू मार्ग भड़ोच में नाम व्रत धरा नामक पर्वत के टंटावी नामक रमणीय शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वह तपोवन अतुलनीय दिव्य काननों से मंडित था। वह महर्षि भृगु का आश्रम मंडल था। विविध मृगगण और बंदरों से संवित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु आनंद पूर्वक निर्भय होकर वहां साथ साथ ही निवास करते थे। उन उपरा अप तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के ब्याज से भगवान शंकर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना लिया। जर्जर देह वाले वे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस स्थान पर आए। जगन माता पार्वती भी सुंदर सवत्सा गौ का रूप धारण कर वहां उपस्थित हुई। हे पार्थ, गौ का जो स्वरूप है उसे आप सुने। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत के साथ 5 गौ उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला तथा बहुला। इन्हें लोक माता कहा गया है। इनका आविर्भाव लोकोपकार तथा देवताओं की तृप्ति के लिए हुआ है। देवताओं ने अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली इन 5 गौओं को महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असे तथा गौतम मुनि को प्रदान की और इन महाभागों ने इन्हें ग्रहण किया। गौओं के 6 अंग गौमय, रोचना, मूत्र, दूध, दही और घृत, ये अत्यंत पवित्र और ससुंति के साधन भी हैं। गौमय से शिव प्रिय श्रीमान विल वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें पदहस्ता श्री लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गौमय से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन अतिशय सुमंगल है। यह पवित्र और सर्वार्थ साधक है। गौमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधित है। यह गुग्गुल सभी देवों का आहार है, विशेष रूप से शिव का आहार है। संसार में जो कुछ भी मूलभूत बीज है वे सभी गौ दूध से उत्पन्न है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी मांगलिक पदार्थ दधि से उत्पन्न है। घृत से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। ब्राह्मण और गौ एक ही कुल के 2 भाग हैं। ब्राह्मणों के हृदय में
तो वेद मंत्र निवास करते हैं और गौ के हृदय में हवि रहती है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है और गौ में ही सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गाय में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद समाहित हैं। गौ के सींग की जड़ में सदा ब्रह्मा विष्णु प्रतिष्ठित हैं। श्रृंग के अग्रभाग में सभी चराचर एवं समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणों के कारण स्वरूप महादेव शिव मध्य में प्रतिष्ठित हैं। गौ के ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और नासिका के दोनों पुटों में कंबल तथा अश्वतर ये 2 नाग प्रतिष्ठित हैं। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में 8 वसुगण, जिह्वा में वरुण, कुहर में सरस्वती, गंड स्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में इंद्र, ककुद, मौर में राक्षस, पाशनी भाग में धो और जंगाओं में चारों चरणों से धर्म तथा विराजमान रहता है। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प एवं पश्चिम भाग में राक्षस गण प्रतिष्ठित हैं। गौ के पृष्ठ देश में 11 सब रुद्र, सभी संधियों में वरुण, श्रोणी तट, कमर में पितर, कपोलों में मानव तथा अपान में स्वाहा रूप अलंकार को आश्रित कर ही श्री अवस्थित है। आदित्य रश्मियां के समूह में पिंडीभूत हो अवस्थित हैं। गौमूत्र में साक्षात गंगा और गौमय में यमुना स्थित है। रोम समूह में 33 करोड़ देवगण प्रतिष्ठित हैं। उधर में पर्वत और जंगलों के साथ पृथ्वी अवस्थित है। चारों पयोधरों में चारों महासमुद्र स्थित हैं। क्षीर धाराओं में मेघ, वृष्टि एवं जल बिंदु है। जठर में गार्हपत्याग्नि, हृदय में दक्षिणाग्नि, कंठ में हवनी अग्नि और तालु में सभ्याग्नि स्थित है। गौ की अस्थियों में पर्वत और मंजाओं में यज्ञ स्थित है। यज्ञ स्थित है। सभी वेद भी गौ में प्रतिष्ठित हैं। हे युधिष्ठिर, भगवान भगवती उमा ने उन सुरभियों के रूप का स्मरण कर अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। 6 स्थानों से उन्नत, 5 स्थानों से निम्न, मंडूक नेत्रा, सुंदर पूंछ वाली, ताम्र के समान रक्त स्तन वाली, चांदी के समान उज्जवल कटिभाग वाली, सुंदर खुर एवं सुंदर मुख वाली, श्वेत वर्णा सुशीला, पुत्र स्नेहवती, मधुर दूध वाली, शोभन पयोधर वाली, इस प्रकार सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सवत्सा गौ रूप धारणी उस उमा को वृद्ध विप्र रूपधारी भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर चला रहे थे। शंकर प्रसन्नचित होकर चला रहे थे। हे पार्थ युधिष्ठिर, धीरे धीरे वे उस आश्रम में गए और कुलपति भृगु के पास जाकर उन्होंने उस गाय को न्याय रूप में 2 दिन तक उसकी रक्षा के लिए उन्हें दे दिया और कहा, हे महामुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। जब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों ने भी उस गाय की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। भगवान शिव वहीं अंतरित हो गए और फिर थोड़ी ही देर बाद वे एक व्याघ्र रूप में प्रकट हो गए तथा बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करने लगे और यथासंभव व्याघ्र को हटाने के उपाय करने लगे। व्याघ्र के भय से सवत्सा व गौ भी कूद कर रवाने लगी। हे युधिष्ठिर, व्याघ्र के भय से डरी हुई गौ के भागने पर चारों खुरों का चिन्ह शिला मध्य में पड़ गया। आकाश में देवताओं एवं किन्नरों ने व्याघ्र भगवान शंकर और सवत्सा गौ मां पार्वती को की वंदना की। शिला का वह चिन्ह आज भी सुस्पष्ट है दिखता है। वह नर्मदा जी का उत्तम तीर्थ है। यहाँ शंभु तीर्थ के शिवलिंग का जो स्पर्श करता है वह गौ हत्या के से पाप से मुक्त हो जाता है।
हे राजन, जम्बू मार्ग में स्थित उस महातीर्थ में स्नान कर ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब व्याघ्र से सबस्सा गौ भयभीत हो रही थी, तब मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र भी सबस्सा गौ को छोड़कर चला गया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा डुंडागिरी। हे पार्थ, जो मानव उसका दर्शन करते हैं वे रुद्र स्वरूप ही हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर व्याघ्र रूप को छोड़कर वहां साक्षात प्रकट हो गए। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। भगवती उमा उनके वाम भाग में विराजमान थी तथा विनायक कार्तिकेय के साथ नंदी, महाकाल, संगी, वीरभद्र, चामुंडा, घंटा, कर्णा आदि से परिव्रत और मात्र का भूत समूह, यक्ष, राक्षस, गुहक, देव, दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियों से वे पूजित थे। सनकादि भी उनकी पूजा कर रहे थे। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष मतांतर से कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में ब्रह्मवादी ऋषियों ने सबत्सा गौ रूप धारिणी उमा देवी की नंदिनी नाम से भक्ति पूर्वक पूजा की थी। इसलिए इस दिन गौवत्सा द्वादशी व्रत किया जाता है। तभी से उस व्रत का पृथ्वी तल पर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपाद ने जिस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर प्रसारित किया उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे, जिनकी सुरुचि और सुनीति नाम की दो रानियां थीं। सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनीति से अपने उस पुत्र को सुरुचि को सौंप दिया और कहा, हे सखी, तुम इसकी रक्षा करो, मैं सदा स्वयं सेवा में तत्पर रहूंगी। सुरुचि सदा गृह कार्य का काम संभालती थी और पतिव्रता सुनीति सदा पति की सेवा करती थी। सपत्नी द्वेष के कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्य से सुरुचि ने सुनीति के शिशु को मार डाला, किंतु वह तत्क्षण ही जीवित होकर हंसता हुआ मां की गोद में स्थित हो गया। इसी प्रकार सुरुचि ने कई बार यह कुकृत्य किया, किंतु वह बालक बार बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो सुरुचि ने सुनीति से पूछा, हे देवी, यह कैसी पवित्र घटना है, विचित्र घटना है, और यह किस प्रकार का व्रत फल है? तुमने किस हवन या व्रत का अनुष्ठान किया है जिससे तुम्हारा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है? क्या तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है? रत्न, महारत्न या कौन सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है? यह सत्य सत्य बताओ। सुनीति ने कहा, हे बहन, मैंने कार्तिक के मास की द्वादशी के दिन गौवत्स व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः पुनः जीवित हो जाता है। जब मैं उसका स्मरण करती हूँ वह मेरे पास ही आ जाता है। प्रवास में रहने पर भी इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस गौवत्सा द्वादशी व्रत के करने से ही सुरुचि तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनीति के कहने पर सुरुचि ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उसे पुत्र, धन तथा सुख प्राप्त हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सुरुचि को उसके पति उत्तानपाद के साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वह आनंदित हो रही है। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। ध्रुव नक्षत्रों को देखने से सभी पापों से विमुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान कर पुरुष या स्त्री एक समय ही भोजन करे। अनंतर मध्याह्न के समय वत्स संवेद गौ की गंध, पुष्प, गच्छत, कुमकुम, अलक्त, दीप उदड़ के बड़े पुष्पों तथा पुष्प मालाओं द्वारा इस मंत्र से पूजा करे। ओम माता रुद्राणां दुहिता वसुनां
स्वसाधित्यानामृतस्य नाभि प्रणुवोजं चिकीदुषे जनाय गामुनागामदितिं वदिष्ठ नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार पूजा कर गौ को ग्रास प्रदान करें और निम्नलिखित मंत्र से गौ का स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं क्षमा याचना करें। ओम सर्वदेवमये देवी लोकानां शुभनंदिनी मातर्ममाविलिसितं सफलं कुरु नंदिनी। इस प्रकार गौ की पूजा कर जल से उसका पर्युक्षण करके भक्ति पूर्वक गौ को प्रणाम करें। उस दिन तवा पर पकाया हुआ भोजन न करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गौ लोक में वास करता है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो जगदीश्वराय।